क्या सच में सोमवार का व्रत किसी इंसान की सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मन का अटूट विश्वास है जो टूटते हुए इंसान को जीने का सहारा देता है? आज की कहानी किसी राजा रानी की नहीं है। आज की कहानी हम में से ही किसी एक की है, एक ऐसी लाचार माँ और बेबस पत्नी की, जिसने अपनी जिंदगी का हर उजाला खो दिया था। घर के उस ठंडे पड़े चूल्हे की गवाही देती गरीबी, नौकरी छूट जाने के बाद हताश और बेरोजगार बैठा पति, और सबसे ज्यादा दर्दनाक, मासूम बच्चों की आंखों में छिपा वो भूख का डर, जो हर शाम ढलते ही गहरा हो जाता था। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी तकदीर का पन्ना पलट देता है। इस महिला ने भी ऐसा ही एक अटूट फैसला लिया, 11 सोमवार का महाव्रत। ये दर्द भरी और चमत्कारी कहानी है सीमा की। सीमा का जीवन एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां हर नया सवेरा एक नया इम्तिहान लेकर आता था। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि कई दिनों तक रसोई में धुआं तक नहीं उठता था। पति पहले दिन रात मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रहा था, लेकिन अचानक वो काम भी हाथ से छूट गया। अब उस छोटे से घर की चारदीवारी में सिर्फ सन्नाटा और तनाव रहने लगा था। बाहर निकलो तो दुनिया के कड़वे ताने और सवाल पीछा नहीं छोड़ते थे। अब क्या होगा? ये घर आखिर कैसे चलेगा? सीमा एक माँ थी। वो दिन भर तो अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाए रखती, पर हर रात जब बच्चे भूखे पेट या आधी अधूरी उम्मीद के साथ सो जाते, तो वो अंधेरे में चुपचाप रोती थी। आंसू बहते रहते और वो सूनी आंखों से ऊपर की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी, हे भोलेनाथ, क्या मेरी किस्मत का अंधेरा कभी छंटेगा? क्या मेरा ये जीवन कभी बदलेगा? दिन बीत रहे थे, पर हालात टस से मस नहीं हो रहे थे। एक सुबह, जब उसका मन दुखों के बोझ से बहुत भारी हो गया, वो हारकर मंदिर की चौखट पर जा बैठी। मंदिर का वो नजारा अद्भुत था। घंटियों की पवित्र आवाज गूंज रही थी, हवा में धूप और कपूर की सौंधी खुशबू बिखरी थी, पर सीमा का दिल भीतर ही भीतर रो रहा था। तभी मंदिर के एक शांत कोने में बैठी एक बुजुर्ग माँ की नजर उस पर पड़ी। सीमा के चेहरे का दर्द उन्होंने दूर से ही पढ़ लिया था। उन्होंने बड़े प्यार से सीमा को अपने पास बुलाया, उसके कांपते हुए सिर पर ममता भरा हाथ रखा और बड़े धीमे स्वर में कहा, बेटी, याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। दुख हमेशा टिकने के लिए नहीं आते, और मेरे महादेव, वो कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। बुजुर्ग माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, अगर सब रास्ते बंद लग रहे हैं, तो अपनी पूरी आत्मा और सच्चे मन को समेटकर 11 सोमवार का व्रत रख। वो औघड़दानी तेरी झोली खुशियों से भर देगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सीमा कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। उसके भीतर जो उम्मीद की आखिरी किरण बुझने वाली थी, वो अचानक एक तेज उजाले में बदल गई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, बहते आंसुओं को पोंछा और उसी पल महादेव की पिंडी के सामने संकल्प ले लिया, हाँ बाबा, मैं 11 सोमवार का व्रत रखूंगी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बदलाव एक दिन में नहीं आया, पर धीरे धीरे महादेव की कृपा बरसने लगी। जब उसने पहला सोमवार किया, तो उसके बेचैन मन को महीनों बाद एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। तीसरा सोमवार आते आते घर का वो रोज रोज का कलेश और तनाव धीरे धीरे शांत होने लगा। घर के माहौल में एक ठहराव आने लगा था। 5वें सोमवार तक महादेव ने सुनी और उसके पति को एक छोटा सा ही सही पर इज्जत का काम मिल गया। घर में उम्मीद का दाना पानी आने लगा। 7वें सोमवार के आते आते घर की माली हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। कर्ज का बोझ कम होने लगा था। 9वें सोमवार तक उस घर में जहां सिर्फ सिसकियों की आवाज आती थी, वहां बच्चों की खिलखिलाहट और हंसी दोबारा लौट आई। और फिर आया 11वां सोमवार। वो आखिरी सोमवार सीमा के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। उस रात जब सीमा सोई, तो उसे एक अलौकिक दिव्य सपना आया। चारों तरफ एक हल्का शीतल नीला उजाला फैला हुआ था। कानों में मधुर और मंद मंद डमरू की ध्वनि गूंज रही थी, और उस परम प्रकाश के बीच साक्षात देवाधिदेव महादेव खड़े थे।
उनकी आंखों में कोई रौद्र रूप या गुस्सा नहीं था, बल्कि उनमें असीम करुणा, वात्सल्य और अनंत शांति थी। उन्होंने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा, बस मंद सा मुस्कुराए और अपना वरदहस्त उठाकर सीमा को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण सीमा की आंख खुल गई। रात का तीसरा पहर था, पर उसका पूरा शरीर और कमरा जैसे किसी दैवीय खुशबू से महक रहा था। उसके दिल में एक ऐसा गहरा सुकून था जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। अंदर से एक गूंज उठी, जैसे स्वयं शिव ने कह दिया हो, उठ बच्ची, अब तेरी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है। उस 11वें सोमवार के बाद समय का चक्र पूरी तेजी से बदला। पति को एक बहुत अच्छा और स्थायी काम मिल गया। घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई, आर्थिक स्थिति सुधर गई और बच्चों के चेहरे की वो रौनक पूरी तरह वापस आ गई। सीमा को अब अपनी हर प्रार्थना का जवाब मिल चुका था। उसे समझ आ गया था कि भक्ति का मतलब सिर्फ हाथ जोड़कर पूजा करना या भूखे रहना नहीं है। भक्ति तो वो दिव्य शक्ति है जो एक पूरी तरह से टूटे और हारे हुए इंसान को दोबारा उठकर खड़े होने का हौसला देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, आपकी आंखों को थोड़ा सा भी नम किया हो, तो ये समझ लीजिए कि आज महादेव ने किसी न किसी रूप में आपका भी हाथ थाम लिया है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपकी तकलीफों को देखने वाला वो ऊपर बैठा है। हर कठिन समय का एक न एक दिन अंत निश्चित होता है। अगर आपको भी अपने भोलेनाथ पर, अपने शिव पर अटूट विश्वास है, तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले शिव संदेशों से जुड़े रहने के लिए शिव भक्ति 1989 परिवार का हिस्सा बने रहिए। हम फिर मिलेंगे महादेव के एक नए पावन संदेश के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए और बोलते रहिए, हर हर महादेव।